उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में अपने पैतृक गांव पंचूर यमकेश्वर विधानसभा पौड़ी जिले पहुंचे। वो अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने आए थे और इस दौरान उन्होंने गांव में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने स्कूल और अन्य स्थानों का भी भ्रमण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर क्षेत्र में स्थित अपने पुराने स्कूल का दौरा किया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, शिक्षा मंत्री और श्रीनगर विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, विद्यालय के अध्यापक और समस्त क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बच्चों के साथ कई अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि यह दौरा उनके लिए खास महत्व रखता है क्योंकि वो इस स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा का हिस्सा रहे थे। उन्होंने इस मौके पर बच्चों के साथ बैठकर अपने बचपन के बारे में बात की और उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में भी प्रेरित किया। योगी आदित्यनाथ ने स्कूल में अपनी पढ़ाई के दिनों को याद करते हुए कहा कि बचपन में शिक्षा का जो बीज डाला गया था वही आज उनके जीवन की सफलता का आधार बना है। उन्हें बच्चों को ये बताया कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं लेकिन मेहनत और लगन से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। पहले साधन नहीं थे, साधन नहीं हुआ करते थे। हम लोग जब यहां पढ़ते थे 1977-78 से लेकर के 1983 83 तक, उस समय की स्थितियां कुछ और थी। साधन नहीं थे, लेकिन हमारे गुरुजनों ने जिस उन सीमित साधनों से उस समय यहां की व्यवस्था कितना अनुशासित करके रखा था, साफ सफाई से लेकर के पेयजल की व्यवस्था से लेकर के बागवानी से लेकर के ये सारी चीजों को एक साथ जोड़ने का कार्य कराया गया था। और परिणाम क्या थे? बच्चों की संख्या भारी होती थी। 250-300 बच्चे एक स्कूल में पढ़ते थे। तमाम प्रकार की प्रतियोगिताएं होती थी। सप्ताह में एक दिन हाफ डे होता था, उसके बाद बाल सभा होती थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, भाषण प्रतियोगिताएं होती थी। अगर वे बाल सभाएं नहीं होती तो हम लोग भाषण देना ही नहीं सीख पाते, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदार नहीं बन सकते थे, किसी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सकते थे। समय समय पे खेलकूद की प्रतियोगिताएं होती थी। प्रतिदिन मॉर्निंग असेंबली होती थी, उसमें स्वच्छता के बारे में भी लोगों को प्रेरित किया जाता था। एक नई प्रेरणा प्रदान की जाती थी, बताया जाता था और उसका परिणाम हम सबके सामने आता था, दिखता था, लोगों को बताया जाता था कि हां, ये कार्यक्रम इस रूप में आगे बढ़ने हैं। आज परिणाम हम सबके सामने है कि उस समय के निकले हुए बच्चे विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मार्ग बनाए, लेकिन साधन होने के बाद जब समाज उसका उपयोग नहीं कर पाता है तो फिर वह किसी भी चुनौती से जूझने की सामर्थ्य नहीं रखता है। और मैं इस बात के लिए यहां पर आज धन्यवाद दूंगा कि ये साधन यहां पर सरकार के साथ साथ निजी संस्थाएं भी अब अपना साधन देकर के उसको और उपयोगी बनाने का काम कर रही हैं, जिसमें आज यहां पर यह सुविधा उपलब्ध करवा करके आईजीएल फाउंडेशन ने एक नहीं 4 विद्यालयों के लिए, थांगर के दोनों प्राइमरी स्कूल को भी और जूनियर हाई स्कूल को भी, ऐसे ही कांडी के जूनियर हाई स्कूल को और बिथानी के प्राइमरी स्कूल को भी, ये चारों गवर्नमेंट के विद्यालय हैं। चारों विद्यालयों को इन्होंने कायाकल्प के साथ जोड़ करके, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ करके उन बच्चों को भी आज देश और दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, इनको जोड़ने का काम किया गया है। मुझे लगता है कि यहीं पे सरकार और समाज दोनों का समन्वय इस रूप में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ता है। अब दायित्व तो बनता है हमारे शिक्षकों का, वे प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन अगर कर देंगे तो उसके परिणाम भी उसी रूप में आएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहां पे जब हम लोग बच्चों को पुरस्कार वितरण कर रहे थे, मैं उनके चेहरे की चमक से बता सकता था कि वास्तव में उनके मन में कुछ करने की तमन्ना है, वे कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज हम सबके लिए ये गर्व का विषय है कि जिस विद्यालय में आज हम सम्मिलित हुए हैं, इसी विद्यालय में योगी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण की थी। और कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, बल्कि अपने पुरुषार्थ से, कठिन परिश्रम से और दृढ़ निश्चय से महान बनता है।
कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता है, बल्कि अपने पुरुषार्थ से और कठिन परिश्रम से और दृढ़ निश्चय से महान बनता है। आज हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय योगी जी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि नहीं है ना? तो इनका जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता है। केवल और केवल हमको संकल्प लेकर उसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है, और संकल्प में भी जब हम कोई विकल्प नहीं लाते हैं तो संकल्प हमारा निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है, और संकल्प में विकल्प न आना ही संकल्प की सिद्धि का प्रमाण होता है। आदरणीय योगी जी भी कभी, जैसे आप सब इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आप ही सब की तरह एक सामान्य छात्र थे, और बहुत सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में उनका भी जीवन आगे बढ़ा। आज तो इतना अच्छा योगी जी ने बना दिया, हमारे भरतिया जी ने यहाँ बना दिया, और उत्तराखंड की सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। और पहले के समय में जीवन में अनेक अभाव होते थे, अनेक परेशानियां होती थी, अनेक कठिनाइयां होती थी। उसके बाद भी एक साधारण परिवार में जन्मे, यही पंचूर गांव में पले बढ़े, लेकिन आज आप देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और योगी जी ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित विषय में स्नातक की पढ़ाई की, स्नातक में दाखिला लिया। परंतु उनके मन में शुरू से ही, जैसा कि अभी गुरुजी ने बताया, कि उनको बचपन से ही ऐसा दिखाई देता था कि वो जरूर एक दिन शून्य से शिखर तक की यात्रा को पूरा करेंगे। उनके मन में भावना थी, इसी कारण आप युवावस्था से ही गोरखपीठ के संपर्क में आए, और हमारे देश के महान संत योगी अवैधनाथ जी के सानिध्य में आपने धर्म, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा की शिक्षा प्राप्त की, जैसा अभी उनके बारे में आदरणीय त्रिवेंद्र जी ने संक्षिप्त में हम सबके सामने बताया। और आप जब 22 साल के थे तब आपने संन्यास ग्रहण किया और अपना समस्त जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। आज केवल भारत में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व में आदरणीय योगी जी को एक कर्म योगी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अपने कौशल से अल्पकाल में ही देश के एक ऐसे राज्य का काया पलट किया है, और उस काया पलट ही नहीं, एक ऐतिहासिक कार्य किया है, जिनकी जनसंख्या विश्व के, उस राज्य की, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व के कई देशों से अधिक है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यहाँ पे बनी टिंकरिंग लैब निश्चित रूप से ये हमारे बच्चों को आने वाले भविष्य की दृष्टि से तैयार करने में सफल होगी, और इसकी वजह से बच्चों के अंदर की क्रिएटिविटी बाहर आएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से भरतरिया जी बता रहे थे कि जो सुविधाएं इस विद्यालय में और जो उन्होंने अडॉप्ट किए हैं उनको दे रहे हैं, केवल भवन का नवीनीकरण नहीं है, ये हमारे नौनिहालों का, इनके भविष्य का नवीनीकरण है। हम इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भरतरिया जी ने यहाँ पर बहुत अच्छा भवन, स्टेम लैब आदि की यहाँ पर व्यवस्था की है। अब जो कमी रह गई है वो हमारे शिक्षक पूरी करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि एक अच्छी लैब, एक अच्छा भवन, एक अच्छी लाइब्रेरी अगर नहीं भी है तो शिक्षक उस कमी को दूर कर सकता है, एक योग्य शिक्षक उस कमी को दूर कर सकता है। लेकिन अगर शिक्षक नहीं है तो ये तमाम चीजें कभी भी पूरक नहीं हो सकती हैं, और इसलिए अब शिक्षकों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है कि जो लैब यहां पर दी गई है उसका बेहतर सदुपयोग हो। अभी भारत सरकार ने अपने बजट में बहुत बड़ी व्यवस्था की है टिंकरिंग लैब की पूरे देश में। निश्चित रूप से
ये हमारे बच्चों को आने वाले भविष्य की दृष्टि से तैयार करने में सफल होंगे। ये जो स्टेम लैब यहाँ पर बनी है उससे हमारे बच्चे बहुत सारी चीजें जो उनके अंदर क्रिएटिविटी है वो निकल कर बाहर आएगी, उसको आकार देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि मैं योगी जी का धन्यवाद करता हूं कि वो इस विद्यालय की बहुत चिंता करते हैं और हमारी सरकार ने 19 हॉस्टल बनाए हैं जिनमें 1300 बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं, जिससे बहुत बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद शिक्षा विभाग की ओर से अपने भरतिया जी को देना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ की चारों स्कूलों को बहुत अच्छा बना दिया है। लगभग 3.5 करोड़ रुपए आपने खर्च किए हैं और मैं क्योंकि हम उनको काफ़ी पहले से जानते हैं और मुख्यमंत्री जी और हमारे साथ उनका बहुत गहरा लगाव भी रहता है, लेकिन मुझे भी जब मैं यहाँ आया तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई। पहले इस विद्यालय की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन अब विद्यालय हमारा बहुत अच्छा हो गया है। मैं योगी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस विद्यालय की बहुत चिंता करते हैं और पूरे जो चारों विद्यालय बने हैं उसके लिए उन्होंने अपने प्रयासों से भरतिया जी को बुला के इन विद्यालयों की बहुत कायाकल्प की है। यहाँ के बच्चे भी बहुत अब होनहार हो गए हैं। मैं 2 बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ कि हमारी सरकार के द्वारा अब जितने भी बच्चे जो है किसी कारण पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों के लिए हमारी सरकार ने 19 हॉस्टल बना दिए अभी तक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर, और 1300 बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं। कक्षा 1 से लेके और इंटर तक की पढ़ाई फ्री है, रहना फ्री है, खाना फ्री है, कंप्यूटर फ्री है, टीचर फ्री है। हमारी सरकार ने एक बड़ा कदम ये उठाया है और मुझे लगता है कि अब हमारे राज्य में एक भी ड्रॉप आउट बच्चा नहीं है। दूसरा, हमारी सरकार ने एक बड़ा निर्णय किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, कि जो बच्चे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट टॉप करते हैं उन बच्चों को पूरे भारत दर्शन को ले हम ले जाते हैं। हर ब्लॉक के 10-10 बच्चों को ले जाते हैं। इस बार भी 7 प्रदेशों में बच्चे भेजे थे हमने। IIT देख के आते हैं, NIT देख के आते हैं, और जो टॉपर बच्चे हमारे राज्य के उनको हम इस साल से छात्रवृत्ति दे रहे हैं कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक। जो बच्चा 70% नंबर लाता है हमारे राज्य में उसको हम कक्षा 6वीं में 600 रुपए पर मंथ दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से। जो 12वीं में लाता है उसको 1200 रुपए पर मंथ दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक हमारी सरकार का निर्णय है। और अब हम 95 के 95 ब्लॉकों में जैसे राजीव गांधी आवासीय विद्यालय है वैसे हम अपने राज्य में एक आवासीय विद्यालय बना रहे हैं। इस साल मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा है कि 10 विद्यालयों को इस बार शुरुआत करनी है। तो मुझे लगता है कि साल से लेकर और हम 3-4 सालों में 100% जो है ब्लॉकों में आवासीय विद्यालय बना देंगे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि योगी जी के जिस विद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया वो देखने का, और योगी जी ने जिस प्रकार से सुधारा है ये देखने का सुअवसर प्राप्त होता है। आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि योगी जी के जिस विद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया वो देखने का, और योगी जी ने किस प्रकार से इसको सुधारा है ये देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वैसे भी चिड़िया जब उड़ती है तो आकाश में उड़ने के बाद वो उसी स्थान पर आती है जहां उसका घोंसला होता है। ये जो हमारा योगी जी ने ऊंचाइयों को देखने के बाद आज अपने विद्यालय में आए हैं उसकी भी उपेक्षा नहीं की है। तो हमारी योगी जी से बड़ी बड़ी आशाएं हैं, और मैं तो इतना ही कहूंगा कि हे देवभूमि के देव पुरुष, संसार तुम्हारा अपना है, इस मातृभूमि का उद्धार करो, यही हमारा सपना है। PWD में यमकेश्वर ब्लॉक की तिमलियाणी गांव के से शीला पुल तक कुल 5 किलोमीटर सड़क के वन विभाग से NOC दिलाकर इस सड़क का टेंडर कर दिया गया है। कुछ दिनों में इस सड़क का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। शीला गांव में जो पुल बनना है उसकी DPR बन रही है। ग्राम दयाल काटल के नीचे पीपल डाम पुल 200 मीटर पहले एक डाम पुल बनाने की घोषणा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, जिसके लिए मैं हृदय से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके यहाँ के 40 से अधिक गांवों में सिंचाई और पेयजल की सुविधा जो है वो उपलब्ध होगी। पंचायती राज विभाग द्वारा उसके अंतर्गत विधानसभा यमकेश्वर में 52 पंचायत घर का निर्माण, अतिरिक्त कक्ष निर्माण आदि के लिए
3 करोड़ रुपए से अधिक निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। लघु सिंचाई विभाग द्वारा यमकेश्वर विधानसभा में PMKSY जिला योजना तथा नाबार्ड के अंतर्गत 61 योजनाओं के कार्य किए जा रहे हैं, जिनकी लागत 4,46,35,000 है। लोक निर्माण विभाग द्वारा विधानसभा यमकेश्वर में NH9 पर रोड सेफ्टी के 7 कार्य चल रहे हैं, जिनकी लागत 21,18,19,000 रुपए है। सिंचाई विभाग द्वारा विधानसभा यमकेश्वर में 30 करोड़ रुपए के अधिक निर्माण कार्य चल रहे हैं। पर्यटन विभाग द्वारा यमकेश्वर में 31 लाख रुपए के कार्य जो है किए जा रहे हैं और यमकेश्वर में 178 होटल रजिस्ट्रेशन हुए हैं और 54 होम स्टे का रजिस्ट्रेशन हुआ है। हमारा ये लक्ष्य है कि जगह जगह होम स्टे हो ताकि लोगों को ठहरने की रहने की सुविधा प्राप्त हो। इससे ट्रैकिंग जो होता है और घूमने का पर्यटन जो है ये आगे साकार होता है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि ये योगी आदित्यनाथ जी का प्रेम है कि उत्तर प्रदेश के महाकुंभ के व्यवस्थाओं के चलते उन्होंने 2 दिन का समय निकालकर अपने गृह क्षेत्र आना, ये अपने आप में बड़ी बात है। आज जिस तरह ये विद्यालय पूर्व में था और आज इसका नजारा ही कुछ और देखने को मिलता है, क्योंकि मैं तो यहाँ का सांसद रहा हूँ, न जाने कितनी बार इस सड़क से गुजरा हूँ, गया हूँ, इस क्षेत्र को भली भांति जानता हूँ। लेकिन क्या स्थितियां थी और अब क्या स्थितियां चेंज हुई है। और ये योगी आदित्यनाथ जी का प्रेम है और उनका जिस तरह अपने क्षेत्र, अपने विद्यालय से लगाव वो दिखता है। एक मिनी इंडिया उत्तर प्रदेश, और वो भी कुंभ, और महाकुंभ भी महाकुंभ 144 साल बाद आना, उसकी व्यवस्था को देखते हुए अभी चल रहा है। उसके बाद भी व्यस्ततम कार्यक्रमों से आप निकाल करके यहाँ पर 2 दिन रुकना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब कभी हम इंडिया की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की बात जरूर उसमें आती है। और उत्तर प्रदेश एक इतना बड़ा राज्य है कि जहां पूरा इंडिया, मैंने इसलिए कहा कि हर कल्चर का व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति और हर घटनाएं, हर तरह का, यानी जो कुछ भी उत्तर प्रदेश के अंदर दिखता है। और वहां भी जैसे मैंने कहा यहाँ परिवर्तन आया एजुकेशन में, जिस तरह 4 विद्यालयों का जीर्णोद्धार किया आपने, उत्तर प्रदेश में भी परिवर्तन दिखा। अब जैसे हम कहते हैं नया भारत नया युग, मोदी जी ने, तो योगी जी ने भी पूरी तरह उत्तर प्रदेश को नया एक आयाम दिया है। और जिसकी सर्वत्र चर्चा होती है, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड, देश और दुनिया के अंदर हो रही है। और पंचुर गांव भी पूरा दुनिया के नक्शे में आ गया है। ये हमारा सौभाग्य है। इस मौके पर यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट ने कहा कि मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि उनके सिर पर 2 मुख्यमंत्रियों का हाथ है और इस मौके पर बेहद खुश हैं। जब से मैं विधायक बनी हूँ, वो 1 बार क्या 2 बार यहाँ पे आ चुके हैं, और वो भी 3-3, 4-4 दिन के लिए। इससे बड़ा मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं हो सकती कि उनकी जो नजर इस यमकेश्वर विधानसभा में है कि किस तरह से यहाँ का उत्थान हो। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि जब मैं पत्थर देख रही हूँ तो एक मुख्यमंत्री का तो सब जगह लगता है, पर मेरे यहाँ 2 मुख्यमंत्री का पत्थर लग रहा है। इससे बड़ी सौभाग्यशाली बात हो नहीं सकती मेरे लिए। और विधायक में भले देर से बनी हूँ, मगर जब बनी हूँ तो मुझे नहीं पता कि इतने मंत्री और 2 मुख्यमंत्री का मेरे पर हाथ होगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उत्तराखंड के सीएम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, उनका भी बहुत ज्यादा इस क्षेत्र की तरफ अपनी उदारता दिखाते रहते हैं और इतना बजट उन्होंने दिया है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ। और साथ में सभी जितने हमारे इस स्कूल को जो सौंदर्यकरण में बनाने की टीम थी हमारी भटिया जी की, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जिस तरह से ये एक तरह से पुण्य का कार्य है। ये सब आपकी नजर में तो भले ये लग रहा हो स्कूल बनाए, स्कूल बनते रहते हैं, मगर कहते हैं ना, जो शिक्षा एक मंदिर होता है,
जिस मंदिर के प्रांगण को आपने इतना सौंदर्य, बच्चों के रहने की व्यवस्था, हर चीज मैं देख रही हूँ, जो नहीं भी था वो भी बनाया आप लोगों ने। तो इस तरह के कार्य आपने किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 1972 में जिस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए दाखिला लिया था, आज उन्होंने स्कूल के नए निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने स्कूल के स्कूली बच्चों को सम्मानित भी किया। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी शिरकत की, स्कूल के निर्माण कार्य की सराहना की और समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों की मेहनत को भी सराहा और उनका उत्साहवर्धन किया। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।